साथियों, तरह तरह के सवाल मुझसे पूछते रहते हैं आप। मेरे चाहने वाले मेरे पास आते हैं, कमेंट्स एक से एक ज़बरदस्त, और मुझसे करते हैं सवाल। साथियों, हर सवाल का जवाब देता हूं मैं लॉजिकली, साइंस के साथ, और साथ साथ बताता हूं उसकी ऑथेंटिसिटी। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आज तक दे नहीं पाया। आज आपसे शेयर करूंगा मेरे जीवन का सबसे मुश्किल सवाल कौन सा है वास्तु का, जिसका जवाब साथियों आज तक मेरे से मिला ही नहीं, मुझे दे ही नहीं पाया। जानना चाहते हैं सबसे मुश्किल सवाल? तो चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आपके सामने मैं लाया हूं एक वो सवाल जिसका जवाब मेरे पास नहीं मिला, मैं दे ही नहीं पाया। क्योंकि सवाल जो है वो इतना डिफ़िकल्ट है कि जिसका जवाब शायद आप भी नहीं दे पाएंगे। क्या सवाल है कि लोग हमसे पूछते हैं कि सर वो भगवान बताओ जो सबसे अच्छा हो। हमारे घर में कई देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हैं और होती भी हैं। आप ये बताइए सबसे बढ़िया भगवान कौन है जिनसे मुझे खूब सारा मिले पैसा। साथियों, हम सोचते रहते हैं बहुत बार कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन जिस दिन आप गरीब आदमी को किसी को ठा के मार के हंसते हुए देख लोगे, दिल खोल कर हंसते हुए देख लोगे, उस दिन आपके समझ में आएगा कि खुशियां पैसे से नहीं मिलती। खुशियों की परिभाषा बहुत बड़ी होती है। एक बार भगवान किसी चाहने वाले के सामने आए, उनका आपने बहुत तपस्या कर ली मेरी, और आपने बहुत पूजा करी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, आप मुझसे जो मांगना है मांग लो, लेकिन एक कंडीशन है, सिर्फ एक ही चीज़ मांगोगे, मैं आपको 10 चीज़ें दूंगा नहीं। वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा भगवान मुझे आप सिर्फ सुख दे दो, सुख दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही उसने सुख बोला तो भगवान ने कहा कि बेटा तू तो बहुत कारीगर है, तुझ में तो बहुत दिमाग है, क्योंकि सुख में ही सब कुछ मिल जाता है। साथियों, पैसा भी मिलता है, उसमें सम्मान भी मिलता है, सबका सहयोग मिलता है, हेल्थ मिलती है, और सब कुछ मिलता है। तो साथियों, एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर जिंदगी नहीं चलेगी। सब कुछ मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके ऊपर कृपा हो जाए ऊपर वाले की। और वो कृपा जब आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर अच्छी तरह से हो, तो आपका ध्यान जाता है भगवान की पूजा की तरफ। जाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको मिलती है सकारात्मक ऊर्जा। लेकिन जब पूजा की बात आती है, अपने घर में आप नए घर में बना रहे हैं, पुराने घर में सेट करते हैं, तो आपके सामने सवालों की झड़ी लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पाते मैं क्या करूं। अब देखिए, जो पूजा स्थान हम बनाएंगे अपने घर के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी जो जगह होती है आपके घर में, अगर ईशान कोण में बनती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनती है तो नॉर्थ में, ईस्ट में, पूरब में, उत्तर में, कहीं भी बन जाए, उत्तर के मध्य से लेकर पूरब के मध्य तक वो पूरा का पूरा होता है ईशान कोण। कहीं भी बनाएं आप। अगर कहीं और बनाना पड़ता है तो कम से कम इतना तो जरूर कर लेना कि दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में भूल कर भी मत बनाना, क्योंकि वहाँ पर आपको पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसको छोड़कर अगर आप उत्तर पश्चिम में, या पश्चिम दिशा में, या उत्तर के मध्य में, या ब्रह्म स्थान में भी कहीं अगर पूजा स्थान बनाते हैं, तो अपना फेस कर लेना पूरब दिशा में। बस इतनी सी बात मैं बोलता हूँ तो 10 सवाल और खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि सर मैं तो चलो पूरब में कर लूँ फेस, कोई बात नहीं, मेरे भगवान का फेस तो पश्चिम में हो गया, दक्षिण में हो गया, उत्तर में हो गया। देखिए, भगवान के पास बहुत ऊर्जा चाहिए तो आपको चाहिए। भगवान के पास तो वो तो अपरंपार है, उसके पास तो अनंत ऊर्जा है। उसका फेस कहीं भी करो, वो तो हर जगह पॉजिटिव है। लेकिन आपको पॉजिटिविटी चाहिए होती है तब जब आपको मॉर्निंग के सनरेज से आपको जो है साथ में एनर्जी चाहिए होती है। एक सवाल। दूसरा क्या होता है, दूसरा सवाल ये पूछते हैं हमसे कि पूजा स्थान किस चीज़ का बना होना चाहिए। आज मैं आपको पूजा से जुड़े हुए 5 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपके मन में घूमते हैं। पहली बात ये बताई। दूसरा आपको बताया कि जो पूजा स्थान आपका होता है वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि आप बनाते हैं उत्तर में और पूरब में। उत्तर पूरब में होना चाहिए सबसे अच्छा लकड़ी का बना हुआ, और अगर लकड़ी का नहीं, आप चाहते हैं कि मार्बल का बनाएं, तो मार्बल का होना चाहिए बहुत हल्का, बहुत बड़ा विशाल पूजा स्थान नहीं बनाना आपने, क्योंकि ईशान कोण बनता है। ये दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी ये है कि अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो उत्तर पूरब में, पूरब उत्तर के अंदर जो जगह बनाएंगे भगवान के लिए, उसके नीचे आपने थड़ा चबूतरा नहीं बनाना, ठोस नहीं बनाना, ईंटें लगाकर नहीं बनाना। नीचे से हॉलो रहेगा, खाली रहेगा। भगवान को अपने बैठने के लेवल से कम 6-9 इंच या 1 फुट या 1.5 फुट ऊंचा उठा के रखना, ताकि आपका जो है आमने सामने उनसे बातचीत हो पाए गॉड के साथ। अब उसके नीचे क्या करेंगे, आप लगाएंगे ड्रॉर्स। जैसे अपना पूजा स्थान का, पूजा का सामान होता है आपके पास, रोलिंग वोली होती है, और सामान होता है आपके पास में, धूप वगैरह होती है, ये सब वहाँ पे रखें। गंगा जल वहाँ पे रखें, धार्मिक पुस्तकें वहाँ पे रखें। ये तीसरी सावधानी। चौथी सावधानी, पूजा स्थान जब भी बनाते हैं साथियों, तो कभी भी ऐसे मत बनाना। अगर आपके पास कोई अपना अपार्टमेंट है, आपके पास कोई फ्लैट है, ऐसा पूजा स्थान मत बना देना जो कि बाहर के लोगों को दिखाई पड़े।
क्योंकि अगर बाहर के लोग देखेंगे उनके ऊपर जो भी विपदा आई हुई है, जो भी उनके ऊपर मुसीबत आई हुई है, वो फिर वहीं पर आने के बाद आप वहाँ पर अपना कुछ ना कुछ वो अपनी मन्नत मांग लेंगे, कुछ प्रसाद बोल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो औरों के दुख हैं, औरों की समस्याएं आपके घर में ला करके फेंकी जा रही हैं, इसलिए दर्शन नहीं होने चाहिए। और शायद इसलिए लोग कहते हैं कि मंदिर के ऊपर गुंबद नहीं होना चाहिए। साथियों, मंदिर के ऊपर गुंबद नहीं होना चाहिए ये कोई सिद्धांत नहीं है। गुंबद बनाया जाता है उसके लिए जिससे कि वहाँ पर एनर्जी को प्रोसेस कर पाए, और वो पिरामिडल होता है, चाहे घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर हो, लेकिन इसीलिए नहीं बनाते ताकि बाहर से उसके दर्शन ना हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पूजा स्थान के अंदर भी उतनी ही सफाई रखनी है आपने। पांचवी बात कि वहाँ पर इतनी सफाई रहे जितनी सफाई आपके बाकी घर में रहती है, किचन में रहती है, बाकी जगह पर रहती है। वहाँ पे झाड़ पोंछ करना, भगवान के ऊपर मिट्टी ना जमे, उसकी फ़ोटो के ऊपर, मूर्ति के ऊपर। और हाँ, मैंने बताया था कि मूर्ति का जो साइज़ है वो कभी भी 9 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए भगवान की किसी भी मूर्ति का। और हाँ, फ़ोटो के बारे में पूछते हैं, सर फ़ोटो रखते हैं? हाँ, जितनी मर्जी बड़ी फ़ोटो रखो, कोई समस्या नहीं है। 6 इंच की हो, 1 फुट की हो, 2 फुट की, 10 फुट की, कितने भी हो, लेकिन कोशिश करो ये जितनी भी चीज़ें छोटी से छोटी हों, जितनी भी छुपी हुई चीज़ें हों, उनको जो है बचा के रखें। आप 3 बात याद रखना, कुछ चीज़ें छुपा के करने की होती हैं। एक तो पूजा स्थान सबके सामने बैठ करके, ऐसे बाहर वालों के सामने, दुनिया के सामने ना करें अपने घर की पूजा, बाहर तो करते ही हैं आप। दूसरी बात, जब भोजन करते हैं तो उसके ऊपर चलते फिरते की नज़र ना पड़े। तीसरी बात, आपके धन के ऊपर किसी बाहर वाले की नज़र ना पड़े। इनको थोड़ा सा आड़ करके करना चाहिए। मेरी बातें आपको लगेंगी बहुत अच्छी, क्योंकि ये उतर जाती हैं बहुत गहराई में। आपने सुनी थी बहुत पहले अपने बड़े बूढ़ों से, आज सुन रहे हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज के मुँह से। छोटी छोटी बातें बड़ी गहराई इनके अंदर होती है। ऐसी होती है मेरे वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा था तो साथ ही इसको कर लेना सब्सक्राइब, और अगर इसको अच्छा लगा आपको मेरी वीडियो तो लाइक करना बनता है, और हाँ, शेयर कर देना ज़रूर अपने पूरे समाज में, अपने परिवार में, अपने जान पहचान में, पड़ोसियों में। उनसे बोलना कि देखिए, पूजा स्थान के 5 बड़े बड़े सिद्धांत डॉक्टर भारद्वाज जी ने आज बताए हैं, उनका वीडियो आया है, देखो, मिलेगा आपको ज्ञान। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।